हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अर्जुन स्टोरी के बारे में। स्टोरी का नाम ही अर्जुन है। ये चैप्टर 3 है इंग्लिश का। लिखा गया है बाय महाश्वेता देवी। सबसे पहले हम ऑथर के बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स स्टोरी या फिर समरी के बारे में। ठीक है, तो देखो, महाश्वेता देवी जो है ये वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग इंडियन राइटर रह चुकी हैं इन इंडिया। इनकी स्टोरी मेनली फोकस करती है पॉलिटिक्स के ऊपर और पॉलिटिक्स की पूरी एक्टिविटी को लेके ये कैसे क्रिएटिव और एकदम अलग तरीके से पोर्ट्रे करती हैं, इसी के बारे में इनकी स्टोरी रहती है कि कैसे पॉलिटिकल लीडर जो गरीब लोग हैं, जो कि एक्सप्लॉयट हो जाते हैं बाय रिच पीपल, उनकी बात सुनते हैं, उनका सारा कहा जो है वो मानते हैं, लेकिन फिर भी एट दी एंड नुकसान पुअर पीपल का ही होता है। कैसे पॉलिटिक्स के लोग बहुत चालाक होते हैं। पहले दो या तीन पार्टियां जितनी भी होती हैं सब अलग होती हैं, सब एक दूसरे का क्या करती है, अपोजिशन करती हैं एट द टाइम ऑफ वोटिंग, जब वोट मांगने होते हैं तब। लेकिन एट दी एंड जब प्रॉफिट की बात आती है, जब पैसों की बात आती है, तो कोई भी पार्टी एक दूसरे की क्या होती है, सगी हो जाती है। यानी कि कोई भी पार्टी एक दूसरे से झगड़ा नहीं करती, अपोनेंट से कुछ भी नहीं करती है। लेकिन एट द एंड प्रॉफिट जब भी आता है, पैसों की बात जब भी आती है, तब सारी पार्टियां एक साथ हो जाती हैं। इसी के इर्द गिर्द पूरी स्टोरी घूमती है और इसी टाइप की स्टोरी और इसी टाइप का ये पोर्ट्रे करती है अपनी स्टोरी के अंदर। ये थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया है। उन्होंने बहुत सारी सेवरल्स यानी कि बहुत सारी नॉवेल्स एंड कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी पब्लिश करी हैं आज की दिन में। शी हैज़ वॉन सेवरल अवार्ड्स। उन्होंने बहुत से अवार्ड भी जीते हैं। उनमें से कुछ का नाम यहाँ पे दिया है, जैसे कि साहित्य अकादमी अवार्ड, सेकंड दिया है ज्ञानपीठ अवार्ड एंड थर्ड इज रेमन मांगसाई अवार्ड। ठीक है, ये कुछ अवार्ड के नाम दिए थे, 3 अवार्ड के नाम दिए थे। अब ये स्टोरी जो है अर्जुन जिसका नाम है, वो किस चीज़ पे बेस है, तो ये स्टोरी जो है वो मेनली इसी चीज़ पे बेस है। अर्जुन जिसका नाम क्या है, अर्जुन, ये किस चीज़ का नाम है, तो एक ट्री है, एक पेड़ है जिसको वहाँ के पूरे गांव वाले और आसपास के गांव वाले वर्शिप करते हैं। यानी कि उस ट्री को क्या मानते हैं, भगवान समान मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। ठीक है, अर्जुन ड्रामेटाइज हाउ रूथलेस द मॉडर्न मैन एक्सप्लॉइट्स बोथ द ट्राइबल्स एंड द एनवायरनमेंट। यानी कि कैसे जो रिच पीपल होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, जो पॉलिटिक्स से आते हैं, पॉलिटिक्स बैकग्राउंड जिनका होता है, वो एक तो ट्राइबल लोग यानी कि पुअर पीपल, और हमारे एनवायरनमेंट को, ट्रीज को, लैंड को कैसे खराब करते हैं। द स्टोरी प्रेजेंट देयर सिंपल प्लेजर एंड पेन एंड डायर पॉवर्टी। यानी कि पॉवर्टी के कारण जो पुअर लोग हैं उनको सारी चीज़ें माननी पड़ती हैं जो कि रिच पीपल बोलता है। इसी के इर्द गिर्द हमारी पूरी स्टोरी घूमने वाली है। ये इसका शॉर्ट में इंट्रोडक्शन था यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये पैराग्राफ जो था ये ऑथर के बारे में था। ठीक है, हम स्टोरी की स्टार्ट करते हैं। देखो, स्टोरी के अंदर यहाँ पे मैंने कुछ करेक्टर्स लिखे हैं और इसी के इर्द गिर्द पूरी की पूरी स्टोरी होने वाली है। सबसे पहले जो 2 लोग हैं वो कौन है, तो सबसे पहला है भीषण महतो, सेकेंड वन इज राम हलदर। ये दोनों के दोनों पॉलिटिक्स लीडर होते हैं। ऐसे दोनों झगड़ा करते हैं, दोनों एक दूसरे की अपोजिशन पार्टी में हैं, लेकिन जब प्रॉफिट की बात, जब पैसे की बात आती है तो दोनों मिल जाते हैं। कौन दोनों, तो भीषण महतो और राम हलदर। थर्ड आता है हमारा प्रोटैगनिस्ट, मेन कैरेक्टर, जिसका नाम है केतु शाबर, जो कि एक पुअर पर्सन होता है, जो कि काम करता है दूसरे के खेत पे। ठीक है, क्या यहाँ पे लिखा है, मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन भी लिख दिया है कि क्या होता है। ड्यू टू ऑर्डर्स ऑफ राम हलदर, राम हलदर जो भी केतु को ऑर्डर करता है वो सारा काम केतु करके देता है, और उसके बावजूद भी गलत काम या सही काम ऑर्डर किसके यानी कि किसके कहने पे होता है, राम हलदर। तो पुलिस को पकड़ना चाहिए राम हलदर को, लेकिन पुलिस हमेशा केतु शाबर को पकड़ के जेल में डाल देती है फॉर कटिंग ट्रीज। ठीक है, ये इसका रीजन होता है, ट्रीज को काटने के चक्कर में। ट्रीज बेचता कौन है, इससे पैसे जो भी मिलते हैं ट्रीज बेच के, वो सारे राम हलदर के पास जाते हैं, पॉलिटिक लीडर के पास। लेकिन एट द एंड फंसता है केतु, उसी को जेल जाना पड़ता है। ठीक है, अब हम इन डेप्थ समरी स्टार्ट करते हैं। देखो, केतु शाबर ये एक मजदूर होता है।
ए पुअर ट्राइबल, पुराने जमाने के लोग, आदिवासी ट्राइब में से ये लोग आते हैं, दे आर नॉट एबल टू ग्रो इन लाइफ। ऐसे टाइप के पीपल, ऐसे लोग, ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल जो कि ग्रो नहीं हो पाए जैसे टाइम बीतता गया, वो वैसे ही पुराने जमाने में पुराने ख्यालात के रह गए। A poor tribal collected leftover grains from the paddy field of Bishal Mahatto, harvested the previous day. Due to lack of money, his desire of liquor यानी शराब was to remain ungratified. अब केतु को एक बुरी आदत थी जो कि थी शराब पीने की। केतु था कौन? तो एक मजदूर था, एक मजूर था जो कि क्या करता था, लेफ्ट ओवर ग्रेन, जो पड़े हुए ग्रेन बच गए हैं भीषण महत्व के फील्ड में, उसके खेत में से उसको कलेक्ट करके और उसी से उसका गुजारा चलता था। लेकिन इसको खराब आदत थी पर किस चीज़ की? शराब की। लेकिन इसके पास पैसे नहीं थे केतु शाबर के पास फिलहाल, तो वो अपनी शराब की जो आदत है उसको पूरी नहीं कर पाया था, वो अनग्रेटिफाइड रिमेन रह चुकी थी। सो ही डिसाइडेड टू फैंटेसाइज अबाउट इट, एंड इसी के ख्यालातों में वो क्या डूब गया कि मैं कैसे शराब को लेके आऊँ, मैं कैसे इंतज़ाम करूँ, कहाँ से मैं लेके आऊँ, एंड ऑल दोज थिंग। Clearing jungles visit to tale. On being told by Bhishal Mahatto and Ram Haldar, two big guns of the village, Ketu had felled trees. अब दो बड़े लोग, दो रिच लोग, दो पॉलिटिकल लीडर्स जो कि अपोनेंट पार्टी के हैं, एक है भीषण महत्तो और सेकंड है राम हल्दर। ये दोनों बहुत बड़े आदमी होते हैं इस गांव के। उन दोनों के कहने पर जो केतु शाबर होता है वो ट्रीज को कट कर देता है, यानी ट्रीज को फेल ट्रीज यानी कि क्या, कट कर देता है ट्रीज को। इसके अंदर जितना भी प्रॉफिट होता है ट्रीज को बेचने के बाद, वो सारा का सारा बड़ा प्रॉफिट किसके पास जाता है? तो ये दोनों पॉलिटिकल लीडर के पास, एंड बचा कुछ थोड़ा सा प्रॉफिट जो होता है वो केतु शाबर को वो दे देते हैं वो लोग। और इसी के साथ वो क्या करता है, इसी में से जो पैसे मिले या जो कुछ भी हो उससे वो लेकर खरीद लेता है, क्योंकि उसको बुरी आदत होती है केतु शाबर को शराब पीने की। He got little money and the profit went to these big guns. Big guns का मतलब ये दोनों रिच आदमी के पास। Moreover, Ketu and others like him were frequently jailed. और केतु जैसे दूसरे भी आम जनता जो होती है, पुअर लोग जो होते हैं, वो इन कारणों की वजह से बहुत बार जेल जा चुके हैं। लेकिन इनको इन दोनों का कहा मानना ही पड़ता है क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर्स होते हैं और इनका गांव में रोल होता है, पावर होती है गांव पे। महत्तो एंड हल्दर वर सो स्ट्रॉन्ग दैट दे कुड हैव सेंट देम टू जेल if they did not fell trees on their orders. Ketu and the people of his tribe had to keep both of them pleased. यानी कि दोनों ही पार्टी को, दोनों ही भीषण महत्तो और राम हल्दर दोनों को ही खुश रखना पड़ता था केतु को और इसके जैसे और भी पुअर ट्राइब के लोगों को। किन दोनों को? तो भीषण महत्तो और राम हल्दर को। क्यों रखना पड़ता था? क्योंकि ये बड़े लोग थे, पैसे वाले लोग थे और इनका ही दबदबा चलता था पूरे गांव के अंदर। यहीं पे यही चीज़ यहाँ पे पोर्ट्रे करी गई है कि कैसे जो बड़े लोग होते हैं, जो पैसे वाले होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, वो कैसे अपना सारा जिम्मा जो है वो छोटे लोगों पे डाल देते हैं, उन पे प्रेशर बनाते हैं, प्रेशराइज करते हैं उनको, और वो तो बच जाते हैं पूरा प्रॉफिट लेके, सारा कुछ लेके। लेकिन एट द एंड फंसता कौन है? जो मिडिल क्लास पीपल होता है, जो लो क्लास पीपल होते हैं, वही लोग। भीषण महत्तो अनयूजुअल ऑर्डर। अब एक अलग टाइप का ऑर्डर आता है जो कि केतु शाहबर नहीं करना चाहता, उसको नहीं करना होता, और ये सारी बातें वो अपनी फ्रेंड से डिस्कस करता है, इसका सोल्यूशन क्या लेके आए। कौन सा अनयूजुअल ऑर्डर होता है? तो अर्जुन ट्री को काटने का ऑर्डर होता है। अर्जुन ट्री कौन सा? तो ये वाला जिसके ऊपर हमारा चैप्टर है। अब अर्जुन ट्री मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि अर्जुन ट्री जो था ना, उसको सब लोग वर्कशिप करते थे, उसको एक भगवान की तरह मानते थे, एक डिवाइन, एक मैनिफेस्टेशन की तरह मानते थे। जैसे अलग अलग ट्रीज होते हैं, कोई बरगद के पेड़ की पूजा करता है, कोई पीपल के पेड़ की मे भी करता होगा, आई डोंट नो। लेकिन हाँ, तो इस गांव के अंदर अर्जुन ट्री था, उसके सब लोग वर्शिप करते थे और इसी कारण से केतु जो है वो डर रहा था कि मैं कैसे काटूंगा इस ट्री को, क्योंकि पूरी जनता जो है वो उसके पीछे पड़ जाएगी अगर उसने उस ट्री को काट दिया, क्योंकि वो सब गांव वाले, आसपास के गांव वाले भी उस ट्री की वर्शिप करते थे, पूजा करते थे और मानते थे उस ट्री को। तो ये पूरा कारण था और इसी के कारण ये ऑर्डर उसको नहीं करना था, जो कि ऑर्डर दिया गया था। किसने दिया था ये अर्जुन ट्री को काटने का ऑर्डर? तो भीषण महत्तो ने ऑर्डर दिया था केतु शाबर को कि अर्जुन ट्री को काट डाले, फेल अर्जुन ट्री। अब केतु डरा हुआ होता है
क्यों? क्योंकि मैंने आपको रीजन बता ही दिया, सब लोग इसकी प्रार्थना करते थे और वो बहुत डरा हुआ था कि सब लोग मुझे मार ना दे एकदम। इन दिस मैटर द स्ट्रेंज थिंग टू केतु इज दैट वंस द ट्री इज कट इट was टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय राम हल्दर। अब यहाँ पे इसको अनयूजुअल चीज ये लगती है कि मुझे ऑर्डर दिया था बीशल महतो ने। केतु को ऑर्डर किसने दिया? बीशल महतो ने दिया अर्जुन ट्री को काटने का। लेकिन ये ट्री कट होकर ट्रांसपोर्ट कौन करने वाला था? तो राम हल्दर। देखा, आपको समझ में आया कि महतो और राम हल्दर दोनों अपोनेंट पार्टी के, डिफरेंट पार्टी के लीडर्स हैं। लेकिन जो सिंपल दिमाग वाला केतु है, इसको इतनी नॉलेज नहीं थी, उसको इतना समझ नहीं थी। क्या समझ नहीं थी कि जब प्रॉफिट की बात आती है तो कोई भी लीडर जो है वो एक दूसरे से मिल जाते हैं। द सिंपल माइंडेड केतु डिड नॉट नो दैट व्हेन इट कम्स टू प्रॉफिट दे वर यूनाइटेड। डिस्कशन विथ फ्रेंड्स। अब केतु को डिस्कशन करना होता है कि मैं क्या सोल्यूशन लेके आऊं और कैसे मैं सब कुछ सुधारूं जिससे मुझे ये ट्री ना काटना पड़े और मैं बच जाऊं इस झंझट से। केतु डिस्कसेस द मैटर विथ बनामली, डीगा एंड पीताम्बर। इसके 3 दोस्तों का नाम यहाँ लिखा है। सबसे पहला है बनामली, सेकंड इज डीगा एंड थर्ड वन इज पीताम्बर। ये नाम याद रखना। हिज फ्रेंड्स दे आर ऑल बेफल्ड। वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो लोग की बात सुन के क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़े शॉक में आ जाते हैं। इट इज अ ट्री वर्शिप बाय काउंटलेस पीपल। बहुत से लोग इसको वर्शिप करते हैं ट्री को। और इस ट्री की बहुत ज्यादा मेडिकल प्रॉपर्टीज भी हैं, यानी मेडिसिनल प्रॉपर्टी, यानी कि इससे दवाएं भी बनती है। तो तुम्हें ये ट्री नहीं काटना चाहिए। डीगा सेज दैट दे अलोन शुड नॉट टेक द ब्लेम, यानी कि तुम्हें अकेले ही ब्लेम नहीं लेना चाहिए इस ट्री को काटने का। तुम ऐसा करो, उसने एक सोल्यूशन दिया कि तुम ऐसा करो, किसी और को बोल दो कि ट्री काट दे। दे शुड टेल अदर्स, किसी और को बोल दो। अर्जुन ट्री जो है उसकी जो लाइफ है वो बहुत लोगों से जुड़ी हुई है और बहुत जनरेशन से ये चलता आ रहा है ये ट्री। दिस म्यूट सिंबल ऑफ देयर एग्जिस्टेंस वाज टू बी obliterated. Bishal Mahatto stand. Bishal Mahatto had gone to attend a political meeting after ordering Ketu to cut Arjun tree. अब क्या होता है, जो डीका होता है वो ये सजेशन देता है, फिर और भी इसके दोस्त लोग जो होते हैं जो कुछ ना कुछ सोल्यूशन देते हैं। लास्ट में वो जो दोस्त हैं उनमें से एक का सोल्यूशन बहुत अच्छा होता है और उस पर केतु छाबर जो है वो स्टिक करके रहता है, यानी कि उसको वो फॉलो करता है। क्या सोल्यूशन था वो हम आगे देखते हैं। अब होता क्या है, विशाल महतो जो था वो एक पॉलिटिकल मीटिंग अटेंड करने के लिए कुछ समय के लिए बाहर गया था। जैसे ही वो वापस आता है वो देखता है कि केतु को जो मैंने ऑर्डर दिया था अर्जुन ट्री काटने का वो उसने करा ही नहीं। वो एकदम चौंक जाता है कि अर्जुन ट्री जो है वो तो एकदम इरेक्ट, यानी कि एकदम सीधा खड़ा हुआ है, जैसे वो एक गार्डियन हो। एक गार्डियन यानी कि ऐसा आदमी, ऐसा व्यक्ति जो कि ख्याल रखता हो उस जगह का, उस विलेज का या कहीं का भी। तो एक गार्डियन की तरह वो खड़ा हुआ था और ये सारा कुछ देख के वो शॉक हो गया कि आसपास उसके लोग भी खड़े थे। वो लोग गार्लैंड चढ़ा रहे थे, यानी कि जो उसकी ट्रीज की जो ट्रंक जो होती है वहां पे सारे के सारे लोग गार्लैंड चढ़ा रहे थे, पूजा वूजा कर रहे थे, यानी कि एज यूजुअल पूरा माहौल था। और वो ये सब देख के थोड़ा गुस्से में आ जाता है। क्या होता है वो पढ़ते हैं हम। विशाल महतो हैड गॉन टू अटेंड ए पॉलिटिकल मीटिंग आफ्टर ऑर्डरिंग to Ketu cut Arjun tree. On his return, he was stunned to see that Arjun tree stood erect, with its head held high like a guardian of the village. A very huge crowd was assembled round it. Its trunk is covered with garland. Haldar, his political rival, tells Mahto that Gram Devata has made them to do it. In fact, people of Santhal, Khedia, Soshi, and Bhumij tribes are also there. Ketu is dancing and playing dhol ferociously. To Vishal Mahatto, the known tribal suddenly appeared to be strangers. He was gripped by fear. He could not understand. यहाँ पे लिखा क्या गया है, तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि केतु का जो फ्रेंड था ना उसने एक आइडिया दिया। तुम क्या करो, तुम ये सारा कुछ क्या कर दो, छोड़ दो, तुम ट्रीज को कट मत करो, तुम विलेजर्स के साथ आ जाओ। ये सारी बात जब विलेजर्स को पता चली, जब पूरे गांव वासियों को पता चली, तो सब लोग एक साथ हो गए। पहले तो ये सारे लोग लीडर से, पॉलिटिकल जो दोनों के दोनों लीडर थे उन सबसे डरते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास पावर थी, वो कुछ भी कर सकते थे, गलत काम या फिर झूठा किसी भी कारण से उनको जेल वेल भिजवा सकते थे। लेकिन जब पूरे गांव वासी जब साथ में हो गए, इवन आसपास के गांव वासी भी, कौन कौन से ट्राइब के लोग, संथाल, खेड़िया, सोशी एंड भूमीज ट्राइब के जो आसपास के लोग थे ना,
वो लोग भी साथ में आ गए और इन सब लोगों ने ट्रीज के आसपास क्या करा, एक घेरा जमा दिया। जैसे कि ये एक ट्री है, इसके आसपास यहाँ पूरी की पूरी जगह पे क्या करा, सारे लोग खड़े हो गए। और विशाल महतो जो था वो क्या हो गया, थोड़ा सा डर गया ये सारा कुछ देख के, क्योंकि ट्री जो था ये यहाँ था और इसके आसपास सारे के सारे लोग पूरा ऐसा गोल कुंडारा करके खड़े हो गए थे। और सबको देख के उसको ऐसा लगने लगा कि गांव वासी लोगों में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई, उसको ये लगने लगा। और जो विशाल महतो था उसको जो पहले ट्राइबल जो लोग थे वो बेचारे लगते थे, थोड़े ऐसे ही पुअर टाइप लगते थे, अब उसको स्ट्रेंजर लगने लगे, यानी कि उसको बहुत डर लगने लगा उनको देख के। और यही सब कुछ देख के जो हमारा केतु शाबर था वो खुशी के मारे ढोल बजा रहा है और डांस कर रहा था और खेल कूद रहा था। वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया कि फाइनली मेरी इन सारी चीज़ों से जान छूटी और अब इस विशाल महतो क्या होगा, नहीं काट पाएगा हमारे अर्जुन ट्री को। और इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है खत्म। इससे हमें एक चीज़ जो है वो सीखने को मिली है कि जब भी हम एक साथ आ जाते हैं, जब भी ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो यूनाइट हो जाते हैं, तो किसी भी मुश्किल का हम सामना कर सकते हैं। इसलिए हम बोलते हैं मॉरल क्या है स्टोरी का, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। भले ही हम अलग अलग लोग हैं, लेकिन जब भी हम साथ में आ जाते हैं तो किसी भी बड़े पॉलिटिकल लीडर का या फिर किसी भी खराब इंसान का हम सामना कर सकते हैं और कोई भी मुसीबत जो हमारे पे आई है वो हम टाल सकते हैं। ये चैप्टर बहुत अच्छा था एंड ये इसका मॉरल था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ओके, आई होप आप सबको समझ आ गया होगा ये चैप्टर। इस वीडियो के बाद हम नेक्स्ट वीडियो से क्वेश्चन आंसर एंड बाकी की और चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो फॉर दैट सब्सक्राइब टू माई चैनल गिवन बिलो एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड कीप लर्निंग।